यहाँ बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मामले को लेकर के कुछ अभ्यर्थी हैं जो आंदोलन पर हैं। हम उनसे सीधे से बात करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम संजीव हुआ। हम योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ के जिला संयोजक हूँ। क्या मांग है आप लोग का? देखिए, हम लोग का मांग है कि बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद में विभाग को और आयोग को पहले दस्तावेज का अच्छे से सत्यापन करना चाहिए था और दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद में योग्य अभ्यर्थियों का सूची बना करके उसको नियुक्ति पत्र बांटा जाना चाहिए था। लेकिन आयोग और विभाग ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया, जिसकी वजह से भर करके फर्जी अभ्यर्थी घुस गए और जाकर के स्कूल ज्वाइन कर लिए। और आज उनको जो है कि स्कूल से निकाला जा रहा है। कितने लोगों ने नियुक्ति पत्र लौटा दिया। तो जितने भी तमाम तरह का सीट जो खाली हो रहा है, अगर विभाग अगर अच्छे से पहले से दस्तावेजों का सत्यापन कर लेती तो उसके जगह पे आज हम सब स्कूल में होते, बोर्ड पे होते, आज रोड पे नहीं होते। कि ये आयोग और विभाग की गलती के कारण आज हम लोग रोड पे हैं। तो हम क्यों भूलते आयोग और विभाग की गलती? इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि अभी जितने भी दस्तावेज सत्यापन में निकाले जा रहे हैं और आगे भी निकाले जाएंगे, सारे रिक्त पदों को आप जोड़िए और सारे रिक्त पदों को जोड़ करके बीपीएससी टीआरई 1 का संशोधित परिणाम जारी करिए। खास करके कंप्यूटर साइंस और पीआरटी की हम मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस और पीआरटी विषय में आप संशोधित परिणाम जारी करिए। ये कितनी सीटें खाली हुई है? देखिए, कंप्यूटर साइंस में 7300 सीटों पे लगभग 7400 पे रिजल्ट जारी किया गया। उसमें हम मान के चलें लगभग 30% फर्जी हैं। अब कितना निकाला गया है मुझे पता नहीं है, लेकिन लगभग 1500 के आसपास में निकाले जा चुके हैं। ज़्यादा भी आंकड़े पार कर सकता है। और पीआरटी में तो हजारों सीट खाली है। तो हम इसलिए मांग करते हैं कि कंप्यूटर साइंस और पीआरटी में जो सीट खाली हुई है उन पर सभी पर संशोधित परिणाम जारी कर दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? जी, ये देखिए 2023 में ये स्टेट पास है। बीपीएससी के विज्ञापन के बाद का ये स्टेट पास है, तो इसको क्यों लिया गया है? ये अनियमितता जो हुई है इसकी जिम्मेवारी भी आयोग को लेनी चाहिए या शिक्षा विभाग को लेनी चाहिए, क्योंकि जो योग्यता होनी चाहिए उस बिना योग्यता के आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया और उसके बाद स्कूल में जाने के बाद उसको हटा रहे हैं। तो वो जो सीट खाली हो रहा है उसके जगह तो जेन्युइन अभ्यर्थी से भरा जा सकता है, क्योंकि सेम कट ऑफ पर लड़के बचे हुए हैं। किसी का 1-2 कम नंबर है, किसी का 5 नंबर कम तक है। तो अगर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से किया जाता और सभी आयोग को बाहर कर दिया जाता, तब मेधा सूची का प्रकाशन होता तो सभी योग्य शिक्षक उसमें आ जाते। अभी हुआ यहाँ ये है कि बिना योग्यता जांच किए हुए, बिना डॉक्यूमेंट सही से वेरिफिकेशन किए हुए मेधा सूची जारी कर दिया गया, स्कूल तक अलॉटमेंट कर दिया गया। अब वहां से पता चल रहा है कि जो स्कूल अलॉट हुआ है वो तो स्टेट पास नहीं है, किसी का 10+2 में हो गया वो पीजी नहीं है, कोई सीटेट फेल है, कोई डीएलएड फेल है। तो ऐसे अभ्यर्थियों पर हटा के हम योग्य अभ्यर्थियों को सीट से भरा जाना चाहिए। उसको 23,000 से ज्यादा सीट खाली है। 1,20,336 सरकार आंकड़ा बताई, 97,000 अभी तक ज्वाइन किए हैं, उसमें भी फर्जी समेत, क्योंकि हर जिले से किसी से 45, किसी से 17 बार हो रहे हैं। तो उन रिक्त जो पदों पर जो ड्रॉप आउट के कारण खाली हो गया, जो अयोग्यता के कारण खाली हो गया, उनके जगह पर हम योग्य अभ्यर्थियों को फिर से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। ये आपकी सरकार से मांग है। मेरा सवाल है कि जो अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए और उनको नौकरी मिल गया, अलॉटमेंट उसका हो गया, नियुक्ति मिल गया, दोषी किसको मानते हैं इसमें आप? इसमें तो शिक्षा विभाग, आयोग दोनों दोषी हैं, क्योंकि बीपीएससी ने एग्जाम लिया तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके मेधा सूची बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि औपबंधिक मेधा सूची है, जांच होगा उसके बाद जब लगेगा, जांच के बाद भी वो स्कूल अलॉटमेंट है। ये कैसा जांच कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की? जो ए स्टेट पास नहीं है, सी टेट पास नहीं है, उसको आपने ज्वाइन करा दिया। अब फिर दोबारा जब पता चल रहा है तो उनको बाहर कर रहे हैं, लेकिन वो उनके जगह पर जो योग्य अभ्यर्थियों का सीट जो फर्जी का रिजल्ट दिया गया तो योग्य अभ्यर्थी के जगह गया। हम योग्य अभ्यर्थी रोड पर नहीं होते, आज बोर्ड पर होते हैं अगर उन्होंने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। तो हमारी यही मांग है, जो डिस्क्वालिफिकेशन के कारण सीट खाली हो जा रहा है उन सभी रिक्त सीटों पर रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। ये आपकी मांग है। मेरा कहना है कि ये जो अयोग्य लोगों की भर्ती हुई थी, बहाली की गई थी, क्या आपको लगता है कि भारी घपला और अवैध भ्रष्टाचार का मामला बनता है? ये सरकार ने हड़बड़ी में गड़बड़ी किया है। इनको सिर्फ जो है आंकड़ेबाजी करना आती है सरकार को। सरकार कहते 1,20,000 का रिजल्ट दिया, तो उसमें तो डॉक्यूमेंट बिना वेरिफिकेशन के हुए आप अगर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं तो फर्जी समेत दे रहे हैं। और अभी औरंगाबाद से आया है, बिहार शरीफ से आया है कि 45 लड़के को बाहर किया गया, तो उसकी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की बनती है। आखिर उसके जिम्मेवार कौन है? अगर फर्जी अभी बाहर हो रहा है, स्कूल जाने के बाद उसको पहले बाहर होना चाहिए था।
तो उनके जगह पर जो सीट खाली हो रहा है, तो हम योग्य अभ्यर्थी जो कि सड़क पर आए, रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करेंगे तो सभी का हो जाएगा हम लोग का, या फिर जिनका भी हो जाए, हम लोग के किसी साथी का होता है। हमारी जायज मांग है सरकार से। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार, मैं कटिहार से आया हूँ। कटिहार से आए हैं। ये आंदोलन है और इन लोगों का स्पष्ट मांग है कि जब तक आप योग्य और अयोग्य की चुनाव ठीक से नहीं करते हैं तो भारी घपले की भी संभावना बनी रहती है। खैर वो भी एक अलग इशू है, लेकिन अब जब आपने जांच किया है और नए लोगों को उनको हटाया है तो निश्चित तौर पर जो जगहें बची है वहाँ पर इन लोगों को बहाली अवश्य होना चाहिए। ये आप कब तक बैठेंगे यहाँ पर? मैं कल से ही बैठा हूँ, 3 से 5 तक हमारा ये धरना प्रदर्शन सत्याग्रह है। सरकार बात मान लेती है ठीक है, नहीं तो फिर ये अनवरत चलता रहेगा। अनवरत चलता रहेगा। फिलहाल 3 दिवसीय है, देखते हैं भारत सरकार क्या निर्णय लेती है और क्या कदम उठाती है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा।